एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, टोडा कढ़ाई का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा, गुजरात में कौन कौन सी कढ़ाई है? तो ये बन्नी, रवारी, गारा, हीर, आरी और घरड़िया, ये गुजरात से संबंधित है। ये कढ़ाई जो कपड़ों पे होती है वो वाली कढ़ाई है। उड़ीसा से पिपली और डुंगरिया संबंधित है। कर्नाटक में कसूती और लंबानी है। हिमाचल प्रदेश की चंबा रुमाल है। और लखनऊ की चिकनकारी प्रसिद्ध है। मणिपुर की फानेक है। जम्मू कश्मीर की सुजनी और कसीदाकारी है। और बिहार की सुजनी और खटवा एप्लिक है। ये सुजनी बिहार की है, सोजनी जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट है, हुलिवेशन नृत्य का संबंध किससे है? तो कर्नाटक से है। कर्नाटक में और कौन कौन से नृत्य हैं? तो पटाकुनीथा, बैलाटा, नगरा घाने, कृष्ण परिजात, बूटा कोला, गरुड़ी गोम्बो और जुडिहली संबंधित हैं। केरल में कौन कौन से नृत्य हैं? तो पडयानी, चकयार और कूथू। सिक्किम की सिंधी छाम और बेयू मिष्टा इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की मेलाडोम मोसक सुमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटो सोरा ने एरोना जूनियर्स बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस चैंपियनशिप का? तो मलेशिया में हुआ था 2022 में। और थॉमस कप 2022 ये कहाँ पे हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड की कैपिटल है। और इसमें भारत पहली बार जीता है। और उपविजेता कौन रहा है? तो इंडोनेशिया रहा है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये नंबर 1 युगल जोड़ी है। और इसमें इंडोनेशिया ओपन 2023 में इन्होंने गोल्ड जीता और पहली भारतीय जोड़ी है ये गोल्ड जीतने वाली। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में भी इस जोड़ी ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्कराज आनंद की उपन्यास कौन कौन सी है? तो कुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द विलेज, द सॉर्ड एंड द सिकल, अनटचेबल और द बिग हट, ये इनकी उपन्यास है, नावल है। और आर के नारायण की कौन कौन सी है? तो द गाइड, मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर द महात्मा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आर के नारायण की है। ये सब एसएससी में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्टेट और नाट्य कला थिएटर आर्ट्स संबंधित देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? तो रम्मन है, ये बैसाखी के दिन होता है। और रम्मन में कौन कौन से नृत्य शामिल हैं? तो बगिया और बगियाड़, म्योर और मुड़ैर, ये रम्मन में शामिल हैं। एक तो रम्मन होता है और एक होता है रम्मत। तो रम्मत राजस्थान से संबंधित है और रम्मन ये उत्तराखंड से संबंधित है। दशावतार ये कोंकण से संबंधित है। करियाला ये हिमाचल प्रदेश की है। ओट्टन भुलाल ये केरल की है। तेरकुट्टू ये तमिलनाडु की है। भामकल्पम ये आंध्रा की है। और गौरी रम्मत ये राजस्थान की है। गौरी और रम्मत अलग अलग है। और भुकली बंका ये बिहार की नृत्य है। नाट्य कला है सब, थिएटर आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव देख लेते हैं हम लोग। तो मिजोरम में जो कुटपोई, चपचार कूट, मीम कूट, चुई फांग सांग और अल्फालोनी, ये सब मिजोरम की उत्सव है। असम की रोगकर रजनी गबरा है। झारखंड की बहुरा और मंदा है। आंध्र प्रदेश की एलम्मा जतारा और अतला टड्डे, ये सब आंध्र प्रदेश की है उत्सव। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की औज, जाखा, सैंपेन, निकोबारी, अंडमानी और सेंटिलीज है। दादर और नगर हवेली की बरली और कोकना है। दमन और दीव की धोड़िया और सिद्धि है। लक्षद्वीप की कोया और मेलाचारी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो 42.61% थी। और भारत में कुल नगरीय प्रतिशत कितनी थी? तो 31.6% थी। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ? तो महाराष्ट्र में है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये एक नाटककार थे, प्ले राइट थे।
तो ये इसलिए यह प्रसिद्ध है। तो भवभूत ये राजा यशोवर्मन के दरबारी थे 8वीं शताब्दी में, और इनकी रचना कौन कौन सी, तो मालवी माधव और महावीर चरित्र भवभीत की है। और हस्तिमल ये होयसल वंश है और 12वीं शताब्दी के है। इनका विक्रांत कौरव रचना है। क्षेमेश्वर ये प्राचीन काल से संबंधित है। और राजकुमार चंद्रहास और कर्पूर मंजरी की प्रेम कहानी लव स्टोरी राजकुमारी कर्पूर मंजरी और राजकुमार चंद्रहास की इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है वैदिक काल की नदियाँ और आधुनिक में उसका क्या नाम है जो वैदिक काल की नदियाँ थी। तो कुंभा को काबुल बोलते हैं, परुश्री रावी है, सदानीरा गंडक है, अब वर्तमान में इस नाम से हम लोग जानते हैं। सतुद्री सतलज हो गई, अस्कनी चिनाब है अब, और द्वसती घग्घर है, विपाशा ब्यास, वितस्ता झेलम हो गई अब, स्वात और सुवस्तु है ये, कूमी कुर्मम है। उसको उल्टा भी याद रखिए, कभी ब्यास का पुराना नाम पूछ लिया तो विपाशा ऐसे। नेक्स्ट है मंदिर और कहाँ कहाँ है ये, गुप्त मंदिर और स्थान कहाँ पे हैं। तो ईंट निर्मित मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, भीतर गांव में। दशावतार मंदिर भी यूपी में है, देवगढ़ में स्थित है। शिव मंदिर ये एमपी में है, भूमरा स्थान पे। विष्णु मंदिर भी एमपी में है, एरड़ स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश और संस्थापक राजा कौन कौन है, फाउंडिंग किंग देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग थे, पल्लव वंश के सिंह विष्णु थे, वातापी के चालुक्य के पुलकेशियन प्रथम थे, और कल्याणी के चालुक्य के तैलभ द्वितीय थे। चोल वंश के विजयालय संस्थापक थे। नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4 हुए थे, इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला ये 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हारी थी। और दूसरा 1780 से 84 हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। इसमें 50-50 का रिजल्ट रहा, मतलब ना पूरी तरीके से कोई जीता ना पूरी तरीके से कोई हारा, 50-50 था। तो इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, ये पूछा जाता है कब हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में चला, टीपू और अंग्रेजों के मध्य में चला था, टीपू सुल्तान, और ये युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में, इसमें टीपू पराजित किया गया था और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था इसी युद्ध में, चौथे में। नेक्स्ट है 14 नंबर का सही कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया था। तो गोलकनाथवाद ये 1973 में हुआ था, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, और 42 नंबर का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1976 का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, किस देश से, तो कनाडा से हमारे संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, कब, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 आर्टिकल 330 से 342 तक संबंधित है, किससे, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। आर्टिकल 323 से ये प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। आर्टिकल 315 से 323 ये अखिल भारतीय सेवाओं से है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन में पूरा करती है। नेक्स्ट है 19 नंबर वाला हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्यास है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। तो ब्यास नदी पे लारगी बांध और पोंग बांध है, रावी पे बस्सी डैम और चेमरा 1st, 2nd, 3rd है, सतलज पे भाखड़ा बांध स्थित है। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, तो ये तमिलनाडु में आती है अक्टूबर से नवंबर तक, और ये भारत के पूर्वी तट को वार्षिक वर्षा का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन है ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो यह है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो, स्टेबल हो, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये फैट, वसा से प्राप्त होती है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का किया जाता है यूज, और इसका यूज अपमार्जक उद्योगों में और पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का कार्बनिक तरल पदार्थ को सुखाने में किया जाता है प्रयोग। नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका विस्फोटक में प्रयोग, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो ऐसा उड़ीसा ने किया है। और भारत की पहली AI एंकर कौन है उड़ीसा में? क्षेत्रीय भाषा में वो एंकरिंग करेंगी, तो क्या नाम है? लीसा है। और पहला मैंग्रोव पिट्टा पक्षी अभ्यारण्य भी उड़ीसा में है। और तेंदुपत्ता श्रमिक को 56 करोड़ की सहायता भी उड़ीसा देगी। और कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का प्रस्ताव भी उड़ीसा के द्वारा रखा गया है। केरल में सौर चालित पहली पर्यटक नाव है। और फसल बीमा योजना क्रियान्वयन में पहला स्थान कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो कहाँ पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी हैं? तो तमिलनाडु में आदि चलनूर स्थान पे रखी हैं। और ये पुरातात्विक स्थल, यहाँ पे पुरातात्विक स्थल है, सारी पुरातात्विक की चीज़ें इसमें रखी जाएंगी संग्रहालय में। और तमिलनाडु स्वास्थ्य योजना थेड़ी मारुथवम योजना भी शुरू किया है। GST संग्रहालय कहाँ है? तो गोवा में है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू कहाँ हुई है? किस राज्य में? तो केरल में हुई है। यशस्विनी योजना ये गोवा में हुई है। गृहलक्ष्मी योजना का संबंध कर्नाटक से है। जीवहाला योजना जिसको नमो सत्कारी भी कहा जाता है, इसमें 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को दिया जाएगा। ये योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया है? तो रवि कन्नर को दिया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये कैंसर रोग संबंधित है, ये कैंसर रोगों के ऊपर इन्होंने शोध किया है। तो ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मायरा ग्रोवर, इनको यूके की जो संसद है उन्होंने सशक्त महिला अवार्ड दिया है मायरा ग्रोवर को। मोक्ष राय, ये माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, तो इनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ब्रिटिश PM के द्वारा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।